मिनट में उसे कह दिया, दावा कर दिया कि हम जीते। भाई जज 5 है, 7 किस तरह गिने जा सकते? तो ये दूसरा मसला है। अब अगर ये दूसरे को ले लें तो इसका मतलब ये है कि 1 मार्च से इनको हुक्म हुआ है कि आप इलेक्शन कराएं 90 दिन के अंदर अंदर। इन्होंने टाइम वेस्ट किया, ये वोट नहीं होने देते। इशू ये है वोट हो के ना हो, इलेक्शन हो के ना हो। अब अगर इनकी डील मान ली जाए कि वोट 90 दिन लाजिम नहीं है, आगे भी जा सकते, तो फिर कौन सी हुकूमत वोट होने देगी? मेरी मैं हुकूमत में हूँ, मैं बैठा हुआ हूँ, मेरा फाइनेंस मिनिस्टर मुझे लिख के देगा कि इलेक्शन नहीं हो सकते, मेरा डिफेंस मिनिस्टर मुझे लिख के देगा मैं इलेक्शन नहीं हो सकते, मेरा इंटीरियर मिनिस्टर मुझे लिख के देगा इलेक्शन नहीं हो सकते। अब अगर ये सारे कहेंगे इलेक्शन नहीं हो सकते, इलेक्शन नहीं हो सकते, तो मैं चाहे 3 साल बैठा रहूँ, हर साल मैं सर्टिफिकेट दूँ और कोई इलेक्शन नहीं, कोई इंतखाब नहीं, कोई, और मैं बैठा हुआ हूँ। कि नाहली के अलावा धमकियों का इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए। ये फौजदारी मुकदमा बनता है। ये जो धमकियाँ राना सनाउल्ला, और ये कब तक ये करेंगे? इनको पता नहीं ये वक्त बदलने वाला है, इनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसकने वाली है। और उसकी वजह यह है कि इलेक्शन तो होना ही होना है, वोट पड़ना ही पड़ना है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये खड़ा है, पहली से किसी ने नहीं कर सकना, कोई नहीं कर सकता। लोग करेगा इनकार, कोई भी बहाना उधर कि पैसे नहीं है, फौज नहीं आ सकती, रेंजर्स नहीं आ सकते, जो इनकार करेगा वो डिस्क्वालीफाई होगा 5 साल के लिए कम से कम। अब आप जो कह रहे हैं कि बिल्कुल धमकियां दे रहा है राना सनाउल्ला, जब उसके पास मंतक नहीं है, भाई क्यों नहीं इलेक्शन होने? इलेक्शन अगर नहीं कराएगी ये गवर्नमेंट तो फिर तो जो गवर्नमेंट बैठ गई है एक दफ़ा, वो 10 साल निकाल ले, हर साल सर्टिफिकेट दे दे कि जी इलेक्शन ही हो सकते क्योंकि पैसे ही नहीं है। अब इसमें जो देखने की बात है कि दो हिस्सों में एक वो है जो कहता है इलेक्शन आइन के तहत होने तो चाहिए पर ज़रूरत नहीं है अभी, यानी नजरिया ज़रूरत। आइन ठीक है, आइन में वो कहते हैं जी एक भी सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं जिसने कोई ऑब्जर्वेशन दी हो कि 90 दिन में इलेक्शन लाजमी नहीं है। वो कहते हैं सब मानते हैं 90 दिन में इलेक्शन लाजमी, पर वो क्या है नजरिया ज़रूरत? क्या है नजरिया ज़रूरत? ये है कि मैं मानता हूँ ये आइन ये डिमांड करता है, आइन ये तकादा करता है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन ज़रूरत जो है ना वो आजकल अब नहीं है। आजकल ज़रूरत यही है कि मैं ही बैठा रहूँ, मैं ही हुक्मरान रहूँ, ये नजरिया ज़रूरत है। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल खड़ा है, वो कहता है मैं तो आइन पे चलूँगा भाई, ये नजरिया ज़रूरत में नहीं। मुझे, मैं इस ज़बान को जानता ही नहीं। नजरिया ज़रूरत ने जिस तरह बर्बाद किया पाकिस्तान को, 4 मरतबा मार्शल लॉ लगाया, सारा आइन इन्होंने बाहर फेंका है, और उस फौजी हुकूमत ने किस पे आई है? न जरूर आइन है कि मार्शल लॉ लगे, मानते पर ज़रूरत है कि हम मार्शल लॉ लगा लें। तो ये नजरिया ज़रूरत का डिसीजन में लाना पड़ेगा इसकी अफसरशाही, इसके हुक्मरानों को, और ये नजरिया ज़रूरत रद्द करना पड़ेगा। एक
ज़रूरी हो गया, जैसे लियाकत अली खान को किया गया, जैसे मोहतरमा बीबी शहीद को किया गया। इमरान खान कह रहे हैं कि इमरान खान से इतना हवा बना दिया उन्होंने। और मैं तो जानता हूँ उसने इलेक्शन लड़ना है, 40 गलतियाँ करनी है। ये काक है, जानते हैं किस तरह इलेक्शन लड़ना चाहिए। मैं समझता हूँ इमरान खान का कोई इतना पलड़ा भारी नहीं होना। हाँ, हो सकता है शायद मेजॉरिटी ले जाए, हो सकता है, पर ये पत्थर पे लकीर नहीं है उसकी फतह की। इन्होंने इस इलेक्शन से भाग भाग देखे ना क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। अगर 2 सूबे जिस तरह यहाँ हो रहा है, 2 सूबों में गवर्नमेंट ही नहीं है, आज से पंजाब में हुकूमत ही नहीं है। ये टैक्स लेते हैं, ये बिल वसूल करते हैं, कोई इनके पास इख्तियार नहीं है। पर बहरहाल अब ये डिज़ोल्व हो गई। दूसरी असेंबलियाँ कहते हैं हमने डिज़ोल्व नहीं होना। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के ऊपर गैर कानूनी, गैर आईनी हुकूमत तो चलती रहेगी। और अगर आपने इस पर ज़्यादा जोर दिया तो लोग कहेंगे कि 1 यूनिट को दोबारा बना रहे। और 1 यूनिट जब बना था, सूबे एक कर दिए गए थे 1956 में, तो उसकी बड़ी मुखालफत हुई थी और 1969 में उसको ख़त्म करना पड़ा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।